आर्टिकल दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं कि बहुत खुशहाल है, बड़े लाभदायक विधेयक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मीडिया में भी ऐसे प्रचार किया जा रहा है। एक तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि जो भी सरकारी तंत्र है आप उसके सुन करके आपसे उसे प्रभावित ना हो। अपना एक ही लक्ष्य है कि ये पांचों जो विधेयक है, पांचों जो कानून है, उनको रद्द करवाने का हमारी मांग है। आज जो लोग एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है, कांग्रेस वाले कह रहे इनका विरोध करो, बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेस लागू करना चाहती थी। आज हमें कोई भी कुछ कहो, जो आज हमारी आंदोलन की कड़ी में हमारे साथ है वो हमारा साथी है, जो आज हमारे विरोध में हमारा विरोधी है। दो अर्थी बात है। तीसरा, एक बात तो थोड़ी सी दफ्तरों वाली, तो दफ्तरों में काम किया वो बात बता देता हूँ। समाज के अंदर भी बीजेपी ने एक प्रचार छोड़ रखा है कि किसान एमएसपी मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा था और सरकार देने के लिए तैयार है, बोले उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि विधेयक रद्द करो। वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री भारत सरकार ने ये कहा हमारे किसान नेताओं के वार्तालाप में कि हम आपको एमएसपी दे देंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों को सही और सचोट बात बता देना चाहता हूँ, वो आदेश दे देंगे आपको, लेकिन उस आदेश के मायने नहीं, जिस तरह हमने दफ्तरों में देखा गया चिट्ठियों का क्या होता है। आज भारत कृषि मंत्रालय का सेक्रेटरी एक चिट्ठी भी लिख के दे देगा हमारे नेताओं के लिए, हमने आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया है, भारत सरकार की मोहर भी लगा देगा उसके ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं, भीड़ मारी सरकार कर सकती है ऐसा। लेकिन उसका मैं नुकसान ये बताता हूँ कि जो 3 विधेयक वहां का पास हो रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से जो नोटिफिकेशन हो रही है वो बन गया कानून। ये रह जाएगी एक सचिव की चिट्ठी। सचिव की चिट्ठी कानून के आगे बेमाने है। मैं सभी किसान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सचिव की चिट्ठी को कोर्ट नहीं मानेगा, संविधान नहीं मानेगा उसको। अगर कोई भी आप लोगों से हमारे आंदोलन का विरोधी ये कहता है कि सरकार मांग मान रही है, वो गलत मान रही है, उसकी चिट्ठी का कोई फायदा नहीं, वो कोर्ट में जाकर रुक जाएगी। दूसरा, जो भी भ्रमित प्रचार हो रहे हैं उनसे हमने भ्रमित नहीं होना। हमारे नेताओं के जो आदेश आएंगे उसके ऊपर हमने अगले कदम उठाने हैं। दफ्तरों के अंदर बहुत बातें हैं, बाहर बहुत बातें हैं, सरकार का दौरा चरित्र है, करते कुछ है। और हमने तो एक और देखा भाई, है सीधी बात है, वो चौवा तो कुआ भी 100 हाथ डूंगा है। एक ने काटा, दूसरा उसने खड़ा पावा, फिर कुर्ते बदल के आवा, फिर निशान बदल के आवा। एक दौर ऐसा था कि हमने आड़े थे, कांग्रेस बदल के बीजेपी लाल खातर पूरा जोर ला दिया। मनस कौन आ गया? चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस का टिकट पर लगा दे और बोला प्रेमलता आगे फूल के निशान पे रह गया हुआ खड़ा न्यू बात। मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए ध्यान से सुने। मन्ने के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से, किसान न गिरे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से। मन्ने के बूझे तन सब बाता का बेरा से, किसान न गिरे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से। सुबह उठ के नरहाबासी वो कसी ठाके चले से, कसी ठाके चले से। एक तो वो जोड़े से, डोर खुरच के आले से। मन के पूछे खतर तन सब बाता का बेरा से। मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से, किसान गिरे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से। मर बाक पीछे मांगे मर जेब पड़िया खाली है, मर जेब पड़िया खाली है। कापी पेंसिल का ब्योतर आना, कापी पेंसिल का ब्योतर आना, धरती में चाक घिसारे से। मन के पूछे खटर तन सब बाता का बेरा से। मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा
गिरे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से यो पानी देने जावे यो पड़े यो पका पड़ा से यो पड़े यो पका पड़ा से फिर भी तन्ने करी न सुनाई फिर भी तन्ने करी न सुनाई कि इनने तंखा धीरे से मन के पूजे खट्टर तन सब बाता का बेरा से मन के पूजे मोदी तन सब बाता का बेरा से किसान की रे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से कोई बाण का बात बढ़ेगा कोई तो चुचक दे रहा से कोई तो चुचक दे रहा से टीम पहना देवे रुपये टीम पहना देवे रुपये साइट बिजी बता रहा से मन के बूझे खट्टर तन सब बाता का बेरा से मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से किसान की रे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से यो ऑनलाइन सिस्टम चलाया तन सारे टाइम गवारा के तन सारे टाइम गवारा के जय मानस मर जा साइट बिजी हो जा मानस मर जा साइट बिजी हो जा उसकी क्यों लाश चिढ़ाया से मन के बूझे खट्टर तन सब बाता का बेरा से मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से कर रे रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तन्ने दे रखा यो नारा तन्ने दे रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तन्ने दे रखा यो नारा तन्ने दे रखा हम बच्ची बचाई पढ़ी पढ़ाई हम बच्ची बचाई पढ़ी पढ़ाई हमारी गर्दन पे छुरी क्यों दे रहा से मन के बूझे खट्टर तन सब बाता का बेरा से मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से सन रे माटी कर दी पत्थर का दिल तेरा से हम अपना हक लेके उठाएंगे चाहे मरना मिटना और चाहे मरना मिटना यार हो हम अपना हक लेकर उठाएंगे चाहे मरना डटना हो चाहे मरना मिटना यार हो काल भी हम तेरे ते जीते काल भी हम तेरे ते जीते आगे जितना मारा से मन के बूझे खट्टर तन सब बाता का बेरा से मन के बूझे मोदी तन सब बाता का बेरा से लड़के सारे पार उतर गए इब गए नंबर मारा से लड़के सारे पार उतर गए इब का नंबर मारा से इंकलाब इंकलाब बंदे बंदे सीएम पीएम मुर्दाबाद सीएम पीएम हो बर्बाद किसानों का शोषण बंद करो हमारी मांगे पूरी करो मरेंगे मिटेंगे जीतेंगे जीतेंगे लाठी गोली खाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे लाठी गोली खाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हम भारत की नारी हैं बराबर की अधिकारी हैं हम भारत की नारी हैं बराबर की अधिकारी हैं जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय भारत हिंदकर बहनों नौजवान साथियों ये जो आंदोलन है आजादी के बाद इतना बड़ा जिसमें करोड़ों लोगों की हिस्सेदारी है, देश का उस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक के लोग शामिल हैं।
और एक तो यहाँ रणधीर जी ने कहा कि अनुशासन की जरूरत है। हमारा जो आंदोलन है इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने रास्ते खोले, सरकार ने बंद करे। 10 बाई 10 का गहरा पूरा रोड खोद दिया। जे कोई एम्बुलेंस आ जापा तो टपावा उन्हें पक्का प्रबंध कर दिया, कोई एम्बुलेंस लेकर नहीं सके। तमाम बैरिकेड लोगों ने तोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से तोड़े और दौड़ पहुंचने में कामयाब रहे। आखिरकार सरकार ने उल्टा हटना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी। लेकिन अभी भी इस आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल आरएसएस के कुछ पिट्ठू लोग 20 के करीब एक ड्रामा रचा सरकार ने कि हरियाणा के किसान इन 3 कानूनों के समर्थन में मंत्री तय मिले। सबने बेरा है, वह सरकार के पिट्ठू हैं, उन आंदोलन तक लेना देना कुछ नहीं। ये जो कानून है निकाल दो। गोविंदाचार्य उन्होंने एक लेख लिख रखा है, हमारे देश में केवल एक कानून पर लिखा उन्होंने, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसके तहत खाने के अनाज, गेहूं, चावल, दाल, खान के तेल, आलू और प्याज, जो आम आदमी की पेट भरने की जरूरत की चीज है। दूसरे विश्व युद्ध के टाइम अंग्रेज ने 1939 में आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बनाया था और फिर 1955 में हमारी सरकार ने बनाया। आज ये उसमें खत्म करने लग रहे हैं, क्योंकि इनके जो ये हाजिरी बजाने लग रहे हैं, उन्हें परमिशन दें जब खेत में पैदा हो तो सस्ता खरीद लो और बड़े बड़े गोदाम बना के उनमें जमा कर लो। जब लोगों ने चाहिए फिर थोड़ा थोड़ा महंगा बेचो। आप युगंठे का देख ला, मैं 7 रुपये किलो जींद की मंडी में था, 1 कट्टा घंटा का लिया था 4 महीने पहले, आज 80 रुपये किलो बिका। यू टमाटर, आलू जब किसान का है, जब तो गिरना पड़ा सड़क पे, और जब इनका चला जाए फिर यू सोने का भाव जाए। अभी तो छोटे व्यापारी थे, बड़े मगरमच्छाने लेकर लाग रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, पहली बार जो नेगोशिएशन करने वाले लोग हैं उनका भी बहुत काबिले तारीफ रोल है। तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के एजेंडे, अलग अलग यूनियन होते हुए भी सब एक मत है और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये कानून वापिस ले। लेकिन अब सरकार कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। एक कानून है जो 1939 का मंडी का कानून चौधरी छोटू राम ने बनाया था, उसने खत्म करने का कहने में तो न्यू का है एमएसपी रहेगी। भाई मंडी नहीं रहेगी तो एमएसपी करने लगा। कोई पूरा देश में एक मानस ला दो कि भाई सरकार खरीदने नहीं आई थी जीरी, मेरी जीरी महंगी बिकी, मेरा गेहूं महंगा बिका, मेरी सरसों महंगी बिकी, मेरी कपास महंगी बिकी। जब तक सरकार नहीं खड़ी होती तब तक किसान ने पूरा भाव नहीं मिलता। और फिर सरकार जब खरीदता है, पंजाब के साथी आगे बढ़ो, पंजाब के साथी आगे बढ़ो, कहना तो न्यू कहे एमएसपी रहेगा, लेकिन
लेखन में परेशानी है, लिखना नहीं चाहते। और फिर मैं मजदूर संगठन का प्रतिनिधि हूं। हम समझा कि किसान का सरकार खरीदा है तभी हमने 2 रुपये किलो मिला है। हरियाणा की 49% आबादी है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कवर्ड। सब थोड़े मिले हैं, थोड़े में मिले हैं, लेकिन भाई 2 रुपये किलो जब मिले हैं जब सरकार खरीदे है। सरकार किसान का व्यापारी पर सस्ता पिटवाएगी और जब मैं झोला लेकर जाऊंगा मेरे तय महंगा देगी। ये जो 2 रुपये किलो के दाने आज मिले हैं ये फिर 38 रुपये किलो मिलेंगे। और भाई दूसरा एक कानून है जो और है ठेका की खेती का। यूं नहीं है भाई खटखड़ का सुभाष ट्रैक्टर ले रहा है, खेत सैनी 10-15 किले लेकर और ठेका पर खेती करके अपना कुनबा पाल लेगा। ये खटखड़ से लेकर रोहतक तक की सारी खेती की जमीन एक कंपनी लेगी। हमने उनका मजदूरी करनी पड़ेगी और वह बीज देंगे, वह खाद देंगे, वह दवाई देंगे। और फिर जब वह फसल पाक जाएगी, जब न्यू कहेंगे कि यूं तो भाई क्वालिटी ठीक नहीं है। पंजाब का एक किसान मिला और बॉर्डर पे नु बोला मन्ना बहुत है टमाटर, पैदावार ज्यादा होगी तो न्यू बोले इसमें तो ना खाद और दवाई घनी घेर रखी है, इसलिए कोनी लंदे लिया नहीं, सड़क पर गिरने पड़ी या बनेगी। इसलिए इन कानूनों की असलियत में समझा। और भाई एक दिन में नहीं चलता काम। आप संगठन बनावा किसानों का, संगठन बनावा मजदूरों का, इन बातों में समझा और संगठन बना के बाकायदा दुश्मन में पहचान के और लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ा। आज आप आड़े बैठा ना किसी ने किसी का गांव पूछा, ना किसी ने किसी की जात पूछी। और मजदूर भी हैं सैकड़ों की संख्या में, ये दर्जनों महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, अलग अलग जातियों के। पिछले टाइम पे बीजेपी के नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे अंदर फूट डाली। और भाई आने हरियाणा में तो धर्म का इतना बड़ा रोड़ा नहीं था, हरियाणा में जात का काट ले कितने धर्म का छेड़ दे। अब ये सीए के खिलाफ अल्पसंख्यक आंदोलन कर रहे थे, जब उन्हें पाकिस्तानी कह दे, अब ये खेती करनी आंदोलन कर रहे हैं, ये भी ना खालिस्तानी का है। कितने बालक फीस घटाने की बात कर दे, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का है। कोई इनकी ये जो तानाशाही की नीतियां हैं इनका विरोध कर दे, उन्हें अर्बन नक्सल का है। इसलिए मैं न्यू कह रहा हूं कि आप समझा और यू आप नाड़त चुनकर भेज रखा उचानत है। और भाई न्यू ने जुलानत अभी चुन रखा भी जेजेपी का। इसका जो रोल है कह तो न्यू था कि भाई किसान का एक भी दाना घाट पे क्या मैं इस्तीफा दे आऊंगा। अब वीडियो भेजे इन पर सोशल मीडिया पे न्यू का है हम किसाना का गेल है। क्यों करे भाई गेल तू सरकार छोड़ दे, बनाइए तो विपक्षी पार्टी चाहू है बीजेपी की सरकार पर जा भाई जी सांडी में सिर नहीं वाचट दिए फुटो। हमने बीजेपी की सरकार का क्या ठेका ले रखा है जब हमारे खिलाफ कानून बनाओ है। जब गरीब आदमी की बात नहीं सुन रही इसी सरकार ने क्या फूकांगे। इनका रोल भी पहचानना पड़ेगा और या आपने समझनी पड़ेगी। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि 2 बात सीख ले किसान, एक तो दुश्मन में पहचान ले कौन तेरा दुश्मन है कौन तेरा दोस्त है। या आप जब दुश्मन ना नहीं पहचानांगे आई भाई बातों पर लड़े जावांगे तो भाई यूं कर दिया। मैं मजदूरों का संगठन का प्रतिनिधि हूं, इन्हें करा के यू पास करा लिया लोकसभा में, ईब का हम संशोधन कर देंगे। सारे विपक्ष क्या ने न्यू कहा था सेलेक्ट कमेटी का भेज दो। सेलेक्ट कमेटी किसानों का बिल है तो किसानों के प्रतिनिधियों ने बुला के बात कर दी। भाई इसमें क्या परेशानी है, यू कानून है, इसमें तुम्हें बदलवाना चाहते हो तो बदलवा लो। लेकिन आनन फानन में कोरोना की आड़ लेकर कर गया पास। राज्यसभा में
इतने किसान आंदोलन हो लिया, पास नहीं होना था, विरोध कर रहे थे इसे का डब्बी किसाना का दाब में, या बादल का छोड़ेगी वो इस्तीफा देगा ही। शुरू में तो बादल इसका कमा बोलना था, लेकिन ओने राज्यसभा में वोट भी नहीं करवाई। आप समझ लिया, जब ये ओने एमपीआर की वोट नहीं पड़न देंगे तो अपनी भी वोट खोज सके। अब बिना वोटा का पास करा लिया, और फिर अगले दिन ये महाराज जो कानून थे 29 कानून थे, ये किसाना के छोरे गुड़गामा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, लुधियाना में, पानीपत में हजारों की संख्या में नौकरी करें। हालत यह है, कई लाख लाख बीटेक कराई, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब का साथी आगे बढ़ो, पंजाब का साथी आगे बढ़ो, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो। ये सारे के सारे खत्म कर दिए। 8 घंटे ड्यूटी का कानून होया करता, 1926 का था यूनियन बनाने का कानून, वो भी खत्म कर दिया, इकट्ठे नहीं हो सकते भाई। कच्चा तो पक्के होने का कानून था, वो भी खत्म कर दिया। ग्रेजुएटी का, पीएफ का, ईएसआई का कानून था, वो भी खत्म कर दिया। 4 कोड बना दिए मलका करके, और इसे साजिश में यूं के बहुत लोगों ने रोजगार दे रहा। यू खेत कुछ घराना का हो जा, ओला पीटे, और फिर कारखानों में जी करे जब ला ले, जी करे जब हटा दे। यू वाला जिप्सम का कारखाना अपने दरियावा का भी एक साथी नौकरी करा रहा है, जाजवान के करे हैं। अब वो ईब लगे चल तारिये कानून आए पास सही बंद होना हो रहा है। 400 मनसा ने रोजगार मिल रहा था, कहा तो मोदी ने हुआ रोजगार देने खातिर लाया हुआ कानून, लेकिन 400 के चूल्हे बुझ गया है। इसलिए मजदूर और किसान इकट्ठे होकर लड़ा। यू से आज का जो बंद की कार्रवाई है, और भाई जीतन की हारण की तो बात यह है, मास पानी ने पीना, पानी आ ट्राली पर भाई पीछा पानी आ गया, ट्राली आ गई है। खटखड़ वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। या मास बयान था पहले उठक बैठक जो करया करे नी, या बीजेपी उठक बैठक लाग रही है कर, और ब्याह सरेगा आप लागे रहे तो ठीक ब्याह जाएगी, और नहीं तो भाई और आके मास भी मर, काटड़ू भी मर। या बता दू आप में खड़े रहना पड़ेगा, और लड़ाई अब तक नहीं तो जीत के थोड़ी रह रही है, जीतांगे। और अगला काम यू है कि अपने संगठन बनावा, पहचान करा कौन मानस कौन सा विचार ठीक है, या पहचान करके और मजबूती से लड़ा। और ये जो आवेंगे ये थोड़े दिन पाछा फिर लेकर लागेंगे, मिंडक जो बढ़ रहे हैं भीतर, उन्हें भी पहचाना कौन सा हमारा और कौन सा बेगाना है। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।